एवरीवन, वेलकम टू ई केमिस्ट्री। तो हेलो एल्केन की प्रिपरेशन का कुछ पार्ट बाकी रह गया, तो पहले उससे कवर करते हैं, फिर हेलो एरेन्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो हेलो एरेन की प्रिपरेशन में हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, हमने क्या बनाया था, एल्किन से कुछ एल्किन सी डबल बॉन्ड सी है ना, और HX का यूज किया था, राइट। फिर क्या लगाया था वहाँ पे, मार्कोनिकोव एडिशन किया था इसका। ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया था, लेकिन अगर ऐसा हो, मान लो यहाँ पे क्या हो Br2, ठीक है, या फिर X2, ठीक है, Br2 Cl2 ऐसा कुछ, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसकी प्रिपरेशन क्या होगी, यहाँ पे क्या बनेगा, विसिनल डाई हैलाइड बनता है, एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों कार्बन पे, मान लो कि अगर यहाँ पर क्या H इथीन है, ये अगर ये इथीन है तो उस केस में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा CH2 और यहाँ पे Br और ये भी क्या CH2 और यहाँ पे Br। अब देखो ये क्या बना है, विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड किसके प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, CCl4 सोलवेंट है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड किसके रिएक्ट कर रहा है, सोलवेंट की तरह एक्ट करेगा ये, ठीक। और यहाँ मतलब हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाती है। ये जो बनता है क्या बनता है, विसिनल डाई हैलाइड बनता है, और ये कैसा एंटी एडिशन है, ठीक है, एंटी एडिशन बोलते हैं इसे। एक ब्रोमीन नीचे की तरफ है तो एक ब्रोमीन ऊपर की तरफ है, ये समझ में। अभी ये इसके मैकेनिज्म देखेंगे कि ये एंटी एडिशन कैसे हो रहा है, एक ऊपर की तरफ कैसे अटैक हो रहा है, एक का नीचे की तरफ कैसे हो रहा है। सबसे पहली बात ये इसके बारे में देखते हैं, ब्रोमीन क्या सोल्यूशन, ब्रोमीन सोल्यूशन ऐड करेंगे। अपने पास मान लो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में ब्रोमीन सोल्यूशन लिया थोड़ा, ठीक है, और ब्रोमीन सोल्यूशन में क्या ऐड किया है, फिर अपना जो भी कंपाउंड है, एल्कीन है, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो ऐड करेंगे। तो होगा क्या, ब्रोमीन का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, ये रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है ब्रोमीन सोल्यूशन। तो जैसे हम ये अपना अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऐड करेंगे तो ये रेडिश ब्राउन कलर क्या होगा, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बनता है ना फाइनली, विसिनल डाई हैलाइड या विसिनल डाई ब्रोमाइड है, इस केस में जो ये वाला कंपाउंड बनेगा वो कैसा होता है, कलरलेस बनता है। तो ये क्या होता है, टेस्ट होता है, ठीक है, लेबोरेटरी। कौन सा टेस्ट, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए कि अपना जो भी कंपाउंड गिवन है, मॉलिक्यूल गिवन है, उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो ब्रोमीन सोल्यूशन ऐड करके देखते हैं, तो अगर कलरलेस हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर से, तो उसका मतलब क्या है, अनसैचुरेशन है, मतलब ये वाला कंपाउंड बन गया, ठीक है, एंटी एडिशन हो गया उस केस में। अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, रेडिश ब्राउन कलर वैसा का वैसा ही रहेगा, कलर डिसअपियर नहीं होता उस केस में, समझ में। अब इसकी मैकेनिज्म उसमें होता क्या है, मैकेनिज्म में क्या होगा, देखो योर एंटी एडिशन कैसे होता है। अपने पास इथीन का एग्जांपल ले रहे हैं अपन, ठीक है, CH2 है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। होगा क्या, यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन को ऐसे लिख सकती हूँ मैं, Br। अभी देखो ये वाली जो एल्कीन है ना, कैसी है, इलेक्ट्रॉन रिच है ना, क्योंकि इसके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन से इसके पास। तो होगा क्या, इस पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, ये जो नॉन पोलर बॉन्ड है ना, यहाँ पे पोल इंड्यूस होगा, डाइपोल इंड्यूस होगा। तो इसे कैसे, देखो ये क्या, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एल्कीन है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनकी वजह से क्या होगा, जो नॉन पोलर बॉन्ड है वहां पे क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस होगा। तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे, इंड्यूस डाइपोल या फिर इंड्यूस्ड पोलरिटी, डाइपोल या फिर पोलरिटी। अब डाइपोल या पोलरिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। एक ब्रोमीन के पास क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और एक ब्रोमीन के पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये कब होगा, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन का ये जो बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पे जाएंगे। मान लो कि इस कार्बन के पास क्या गए, इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है। तो इस कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियली पॉजिटिव। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक ब्रोमीन पे तो क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, और एक ब्रोमीन पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। फिर से बता रही हूँ,
एल्किन है या फिर कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उसके पास क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कैसे होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं। अपने जो भी कंपाउंड है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल जैसे। ये रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है ना, सबसे पहले अटैक कौन करेगा यहाँ पर, ये जो पॉजिटिव, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज है वो अटैक करेगी। ये ब्रोमीन प्लस चार्ज है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगी यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज की तरह। तो होगा क्या, इसकी वजह से यहाँ पे डायपोल इंड्यूस हुआ इस वाले मॉलिक्यूल में, क्योंकि हमें पता है कि जो सेम एटम के बीच में, ठीक है, और यहाँ ब्रोमीन के बीच में, सेम एटम के बीच में क्या डायपोल मतलब कि चार्ज नहीं होता बेसिकली। जैसे को HCl हमें पता है एक के पास नेगेटिव और एक पे प्लस है, और यहाँ पे क्या होगा, पोलैरिटी इंड्यूस होती है, पोलैरिटी इंड्यूस होगी, इसकी वजह से इंड्यूस हुई यहाँ पे। अब होगा क्या, इस पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं CH2 और यहाँ पे CH2 प्लस है और ये नेगेटिव है, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज है ना, इस ब्रोमीन पे अटैक करेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन तो किसको मिल जाएंगे, इस वाले ब्रोमीन को, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो, और ये अटैक करेगा किस पर, इस ब्रोमीन पर। समझ में क्या, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये किस पर अटैक करेगा, इस ब्रोमीन प्लस वाली स्पीसीज पर। क्या बनेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, ब्रोमीन तो नेगेटिव चार्ज ना, ब्रोमाइड आयन निकला है यहाँ से, बचा क्या हमारे पास CH2 और CH2 प्लस, और यहाँ पे क्या लग गया है इस बार, ब्रोमीन। अभी जो इंटरमीडिएट बना है ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। होगा क्या, अभी देखो ब्रोमीन के पास कितने लोन पेयर हैं, एक 2 और 3। होता क्या है, ब्रोमीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, हेलोजेंस के पास कितने होते हैं, 7 होते हैं। एक इसने बॉन्ड बनाने में काम में ले लिया, बचे 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब 3 लोन पेयर है। अब ये हाईली अनस्टेबल है, तो ये क्या सोचेगा ब्रोमीन की चॉइस, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन है ना, ये जो भी स्पीसीज बनती है प्राइमरी कार्बोकैटायन है, अनस्टेबल है, ठीक है। तो ब्रोमीन क्या करता है, अपना एक लोन पेयर, ठीक, अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, इस कार्बोकैटायन वाली स्पीसीज को। तो इसने डोनेट किया, ठीक है, और मैं इसको एक बार हटाती हूँ ऊपर वाले को। अभी होगा क्या यहाँ पे, ये जो ब्रोमीन ने क्या किया है, कार्बोकैटायन को, ये जो कार्बोकैटायन जनरेट हुआ ना यहाँ पे, अपने लोन पेयर क्या इसको डोनेट कर दिए। अब जो स्पीसीज बनेगी ना वो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, कैसा क्या बनेगा, CH2 है, यहाँ पे क्या Br, फिर यहाँ पे CH2, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, और ये क्या Br है, ठीक है। अब इसने अपने लोन पे डोनेट किया ना इस ब्रोमीन, तो यहाँ पे भी क्या, कौन सा चार्ज जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज। ये जो इंटरमीडिएट बनता है ना ये वाला, ये एटलीस्ट इससे तो स्टेबल है, ठीक है। और ये जब भी कोई भी हेलोजन पर जब प्लस चार्ज आता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेलोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हेलोनियम आयन। तो ये जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन सा होता है, ब्रोमोन साइक्लिक है ये, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, 1 2 3 मेंबर रिंग है, तो साइक्लिक, यहाँ पे मैं हेलोनियम लिख रही हूँ, अगर क्लोरीन हो उस केस में तो साइक्लिक हेलोनियम, और इस केस में क्या होगा, ब्रोमोनियम आयन, ठीक है, साइक्लिक हेलोनियम आयन बना है। अब देखो ये जो अपने पास ब्रोमाइड आयन आता है वो अब आएगा। अभी क्या करेगा, ब्रोमीन के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन तो है ना 2, क्योंकि इसने एक लोन पेयर डोनेट किया, ये वाला बाकी है, ये वाला बाकी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अभी भी, ठीक है। ब्रोमीन जिसके पास क्या नेगेटिव चार्ज है उस पर तो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो होगा क्या, ये जो ब्रोमीन है ना वो अटैक करेगा किस पर, इस रिंग स्ट्रक्चर पर, ठीक है। ये ब्रोमाइड आयन इस रिंग स्ट्रक्चर पर अटैक करेगा, ठीक है, लेकिन वो यहाँ से अटैक नहीं कर पाएगा इस बार। वो यहाँ से अटैक क्यों नहीं कर पाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो क्या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से क्या करता है, वो ऊपर से अटैक करता है यहाँ से, ठीक है। कैसे, और ये वाली बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ब्रोमीन पे क्या प्लस चार्ज है, वो वैसे स्टेबल नहीं है इतनी, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो किसको मिल जाएंगे, ब्रोमीन को, और ये ब्रोमाइड आयन कहाँ से अटैक करेगा, ऊपर से। समझ में है क्या बोल रही हूँ मैं,
ब्रोमाइड आयन आएगा अभी, ठीक है। ये इंटरमीडिएट बना अपने पास, ठीक है। ये इंटरमीडिएट इस वाली स्ट्रक्चर से क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल है, ये स्टेबल है। फिर क्या होगा, ब्रोमाइड आयन क्या करता है, इस रिंग स्ट्रक्चर पर अटैक करेगा। ये यहाँ से नीचे से अटैक नहीं कर पाएगा, यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं से भी नीचे से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है अभी भी। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है 2 लोन पेयर होने की वजह से, इसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 4 हो गए ना लोन पेयर, बोल सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके पास हाईली इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्पीसीज चाहिए। अब ये क्या करता है, यहाँ से ना करके ये ऊपर से अटैक करता है, और ये ब्रोमीन में प्लस चार्ज है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, ब्रोमीन को मिल जाएंगे। तो होगा क्या, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको मिले, ब्रोमीन को, और इसने अटैक किया ऊपर से। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ब्रोमाइड आयन, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आया, मैंने ऊपर, इसने ऊपर से अटैक किया यहाँ से, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए। तो होगा क्या, CH2 है, ठीक है। अब ये ब्रोमीन कहाँ पर है, यहाँ पर है, और फिर CH2 और ये ब्रोमीन यहाँ पे। तो ध्यान रखना ये क्या है, अपना एंटी प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर दोनों मतलब सेम साइड होता तो क्या सिन एडिशन बोलते हैं उसे, ठीक है। अगर सेम साइड होता, ब्रोमीन ये यहाँ पे ना लग के यहाँ पर होता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिन एडिशन, SYN। लेकिन अपने पास क्या अभी एंटी एडिशन हुआ है ये, और ये कैसे हुआ समझ में है। तो कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में पूछ लेते हैं जो इस इंटरमीडिएट के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो ध्यान रखना जब भी एल्किन पर एल्किन का ब्रोमिनेशन करवाता है, ठीक है। तो सिंपल क्या बोल रहे हैं, ब्रोमिनेशन, Br2 सोल्यूशन ऐड करके, तो CCl4 सोलेंट के प्रेजेंस में, तो होगा क्या, ये जो इंटरमीडिएट बनता है इसका नाम ध्यान में रखना है, क्या है, साइक्लिक हेलोनियम आयन। साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है, फिर साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है, जो कि इस वाले इंटरमीडिएट से ज़्यादा स्टेबल होता है, और फिर ब्रोमाइड आयन अटैक करता है, फिर क्या होगा, एंटी एडिशन होगा। ये जो थी मैकेनिज्म इसकी। अब 3 छोटी छोटी प्रिपरेशन और बचती है एलाइलिक हैलाइड बनाने की, तो वो देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं एक बार। अभी क्या है, हमें क्या बनाना है, एलाइलिक हैलाइड बनाना है। नेक्स्ट प्रिपरेशन में क्या है, एलाइलिक हैलाइड बनाना है, किससे, एलाइलिक कंपाउंड से। अभी क्या एलाइलिक कंपाउंड कौन से होते हैं, देख, CH2 CH है ना, और CH2। अगर यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हो तो हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक कुछ भी, मतलब जैसे है ना बेंजीन लगा हो तो एलाइलिक बेंजीन, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी R ग्रुप हो सकता है। अगर R की जगह मैं सिर्फ H लगा रही हूँ इस केस में, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, समझ में। अभी देखो मुझे क्या किसकी प्रिपरेशन करनी है, एलाइलिक हैलाइड की। एलाइलिक हैलाइड क्या होगा, मतलब ये वाला ग्रुप तो रहेगा ना उसमें, ये वाला ग्रुप तो रहेगा ना, CH2, फिर इस तरह जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कौन सा ग्रुप है, एलाइलिक ग्रुप है, ठीक है। एलाइलिक ग्रुप पे अगर वो कोई हैलाइड लगाती है तो वो क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड, मतलब ये ग्रुप तो क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। ये समझ में है क्या बोल रही हूँ मैं। एलाइलिक हैलाइड बनाना मुझसे किससे बनाना, प्रिपरेशन किससे करनी है, एलाइलिक कंपाउंड से। तो करना क्या, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 X, ठीक है। ये X क्या हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। अभी देखो, अब ये अगर मैं यहाँ पे क्या लूँ, X2 क्या हो रही है, X क्या हो सकता है, Cl भी हो सकता है, या फिर ब्रोमीन भी हो सकता है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर X2 ले रही हूँ ना, अगर मैंने CCl4 की प्रेजेंस CCl4 सॉल्वेंट लिया है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर भी तो अटैक हो सकता है ना, एल्किन वाला पार्ट है, अनसैचुरेशन वाला पार्ट है, तो यहाँ पर भी विसिनल डाई हैलाइड बन सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, यहाँ पे क्या CCl4 की प्रेजेंस नहीं होगी, ध्यान रखना, CCl4 सॉल्वेंट नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता, क्या हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा। जब हमें इस एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर हेलोजन सब्स्टिट्यूट करवाना है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर होगा, कितना होता है, 773 केल्विन, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है ये, और CCl4 सॉल्वेंट नहीं होता है यहाँ पर। और होगा क्या, मान लो कि यहाँ पर मैंने Cl2 लिया है, ठीक है। Cl2 लिया तो माइनस HX, तो क्या होगा, Cl या फिर HX क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और बचेगा क्या, जो एक अक्स बचता है वो यहाँ पर क्या होगा,
एडिशन हो जाएगा। एक तो ये प्रिपरेशन है, समझ में आया क्या है इसमें? एलाइलिक हैलाइड बनाया मैंने। अगर यहाँ पे क्लोरीन होगा तो क्या लिखूंगी? एलाइलिक क्लोराइड या फिर एलाइलिक ब्रोमाइड, एलाइलिक हैलाइड है, ठीक है। दूसरी प्रिपरेशन में क्या होगा, मुझे सेम कंपाउंड लेना है, ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? NBS। NBS क्या है? एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। देखो सक्सिनिमाइड जो मैंने बोला है ना, तो मतलब सक्सिनिक एसिड या सक्सिनिमाइड, कितने कार्बन होते हैं उसमें? 4 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पर? CH2 C डबल बॉन्ड। स्ट्रक्चर कैसी होती है? CH2 CH2 C डबल बॉन्ड, 4 कार्बन तो हो गए। ये क्या? एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड है ना, तो इन दोनों कार्बन से क्या अटैच होगा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे क्या? ब्रोमीन। तो एन ब्रोमो 4 कार्बन तो सक्सिनिमाइड लिख देती हूँ मैं यहाँ पे ना, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। ध्यान रखना जहाँ पर भी NBS लिखा हो ना, मतलब पूरा नाम कोई नहीं लिख के देगा, सिर्फ NBS लिखा होगा, ठीक है। जहाँ पर भी एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड दिखे तो हमेशा किसकी तरह एक्ट करता है? नॉर्मली ब्रोमिनेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो क्या होगा यहाँ पर? देखते हैं क्या बनेगा। CH2, ठीक है, हीट करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, सेम कंपाउंड बनेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या ब्रोमीन है ना, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Br। ये क्या बना इस बार? एलाइलिक ब्रोमाइड। क्लियर? एलाइलिक ब्रोमाइड है। और जो H क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पे जो यहाँ से जो H निकलता है वो क्या होगा? यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बेसिकली NH लग जाएगा। समझिए, पूरा स्ट्रक्चर फिर वैसे ही रहेगा। क्लियर? क्या बना? सबसे पहले हाई टेम्परेचर लिया और हाई मतलब सोलवेंट का यूज़ नहीं करना, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी, ऐड करके हीट करना है हाई टेम्परेचर पे। तो एलाइलिक हैलाइड या एलाइलिक क्लोराइड, अगर ये ले रहे हैं तो, अगर एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बनेगा अपने पास? एलाइलिक ब्रोमाइड। सिंपल मतलब पॉइंट टू पॉइंट रिएक्शन, और कुछ भी नहीं है इतना। एक रिएक्शन और देख लेते हैं, वही लिया क्या? एलाइलिक कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, ठीक है। फिर से मुझे क्या बनाना है? एलाइलिक क्लोराइड बनाना है। किसके साथ बना सकती हूँ मैं? क्या होगा? SO2 Cl2 के साथ अगर हीट करूँ, SO2 Cl2 लिया है, हीट करना उसके साथ, तो वही बनेगा। CH3 है यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Cl, ठीक है। HCl निकल जाएगा, ठीक है, एक क्लोरीन यहाँ से, एक हाइड्रोजन, इसका क्या क्या रिमूव होगा? प्लस HCl प्लस SO2, दोनों गैस है, तो यहाँ से क्या मिलेगा? प्योर एलाइलिक क्लोराइड बनता है। तो 3 प्रिपरेशन थी ये, तीसरी थी और सेकंड ये वाली थी, ठीक है। NBS का यूज किया है, तो समझ में आया होगा ये चीज़। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा? हेलो एल्केन की प्रिपरेशन यहाँ पे खत्म होती है। तो ठीक है, जितना भी हमने क्या क्या देखा इसमें, फिंकलस्टीन थी, स्वार्ट्ज रिएक्शन थी, और जो भी नेम रिएक्शन है वो आप अच्छे से नोट्स बना के उनको याद है जी, मतलब प्रैक्टिस करना लिख के, से मगअप नहीं करना चीज़ों को। अब आते हैं बढ़ते हैं इसकी तरफ, हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन की तरफ। ये हटा देते हैं एक बार। तो हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन में क्या है? हेलो एरिन्स बनाना मतलब एराइल हैलाइड, ठीक है। क्या लिखूँ मैं यहाँ पर? एराइल हैलाइड। अब एराइल हैलाइड का मतलब क्या है? मतलब बेसिकली है ना, एराइल में अपन बेंजीन रिंग ले रहे हैं, एरोमेटिक रिंग होगी कोई भी, और भी रिंग हो सकती है, नेफ्थलीन हो सकती है, टेट्रासिन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ले क्या रहे हैं सिर्फ इस केस में अभी के लिए बेंजीन रिंग को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो बेंजीन रिंग भी है, उस पर क्या होगा? कोई भी हेलोजन ग्रुप होगा, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडाइड या फिर फ्लोरीन, जो भी। अब ये जो इसके केस में क्या होगा? एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आती है इनमें, सेन मेयर रिएक्शन। इसका सिर्फ अभी जनरलाइजेशन देखेंगे, और उसका जो जितने भी प्रिपरेशंस है वो अगले वीडियो में देखने वाले हैं। सेन मेयर रिएक्शन, सेन मेयर रिएक्शन से क्या होगा? मतलब इम्पोर्टेंट मेथड है एराइल हैलाइड बनाने का। अब सेन मेयर रिएक्शन का जो सबस्ट्रेट होता है ना, उसके बारे में देखते हैं पहले। जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है? डाई एजोनियम सोल्ट। क्या होता है? डाई एजोनियम
सोल्ट। ठीक, अब डाई एजोनियम सोल्ट का मतलब क्या, डाई का मतलब क्या, डाई का मतलब 2। ठीक है, और एजो का मतलब क्या होता है, जैसे ऑक्सो का मतलब ऑक्सीजन होता है, एजो का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। हाँ, तो नाइट्रोजन है ना, मतलब नाइट्रोजन कितने, 2 हैं। डाई एजो मतलब 2 नाइट्रोजन है। एजोनियम आयन है, तो एजोनियम मतलब प्लस चार्ज होगा इनके ऊपर। ठीक है, और ये किससे अटैच होंगे, किसी एल्काइल ग्रुप से, एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप से, किसी ग्रुप से अटैच होंगे। और N2 प्लस, अब देखो N2 एजोनियम आयन की वजह से मैंने यहाँ पे क्या प्लस चार्ज तो रखा है। अब ये क्या सोल्ट है, तो obvious बात है कोई एक ऐसा आयन भी प्रेजेंट होगा जिसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज हो। अब इसके लिए क्या क्लोराइड आयन है। ठीक है, या को क्लोराइड आयन या कोई भी एक्स नेगेटिव हो सकता है, सिंपल। तो फिर से बोल रही हूँ, डाई एजोनियम का मतलब क्या, डाई का मतलब 2, एजो का मीन्स नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन जिसके ऊपर क्या प्लस चार्ज है ना। फिर सोल्ट है, तो ऑब्वियस बात है कोई एक ऐसा आयन होगा जिसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव कोई भी हेलोजन या फिर क्लोराइड नेगेटिव, क्लोराइड आयन। समझ में, तो उसको कैसे लिखते हैं, RN डबल बॉन्ड N। इस नाइट्रोजन के पास 3 डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो गए ना, तो यहाँ पे क्या ये नेगेटिव, 1 मिनट, प्लस चार्ज किस पे आएगा, इस 3 तो चाहिए ना, इसके ऊपर प्लस चार्ज, 1 मिनट, इसके 3 बॉन्ड बनाएगा प्लस चार्ज। समझ में, इसके पास 4 बॉन्ड हो गए, तो इस पे प्लस चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो क्या बेसिकली एक सोल्ट है। क्लियर, अभी ये है ना एल्काइल ग्रुप पे भी हो सकता है, ये जो पूरा ग्रुप है ये वाला एल्काइल ग्रुप पे भी हो सकता है, फिर एराइल पे भी हो सकता है। इस केस में हमें क्या चाहिए, एराइल रिंग चाहिए ना, तो हम क्या लिखेंगे एराइल, आर क्या लेंगे यहाँ पर अपना एराइल ग्रुप लेंगे, और क्या होगा यहाँ पर N2 प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, N2 प्लस Cl नेगेटिव। अब ये जो सबस्ट्रेट है ये बनता कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, जहाँ से बहुत सारी इवन डाइज की प्रिपरेशन में भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्या इंटरमीडिएट है, क्या लिख लीजिए हमारे सबस्ट्रेट, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इंटरमीडिएट है, इम्पोर्टेंट है। फिर अब ये इंटरमीडिएट बनता कैसे, या फिर ये जो सबस्ट्रेट है किसके लिए, सेमी रिएक्शन के लिए ये बनता कैसे। हमें क्या चाहिए, तो बेंजीन रिंग तो चाहिए होगी, एराइल ग्रुप ये वाली चीज़ तो चाहिए होगी। अब यहाँ पे नाइट्रोजन है ना, तो हमें क्या चाहिए, प्राइमरी अमाइन लेते हैं यहाँ पर हमेशा। तो इस केस में है ना, जब भी ये बनाते हैं तो ध्यान रखना 2 डिग्री अमाइन, सेकेंडरी अमाइन से प्रिपरेशन नहीं होगी। ठीक है, 3 डिग्री अमाइन उससे भी प्रिपरेशन नहीं होती है, तो हमें हमेशा क्या चाहिए होगा, प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन समझते हो, नाइट्रोजन से सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप अटैच होना चाहिए, सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच होगा, तो नाइट्रोजन से एक एल्काइल ग्रुप अटैच है और बाकी क्या 2 हाइड्रोजन है। प्राइमरी अमाइन लिया है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, नाइट्रिक एसिड, सॉरी क्या बनेगा यहाँ पर, NaNO2 चाहिए हमें, NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइट है ना, नाइट्राइट है ये, नाइट्रेट नहीं है, NaNO2 है प्लस HCl। और यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ही ध्यान रखना, टेम्परेचर का हमेशा ध्यान रखना, 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस होता है। हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो लो टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब NaNO2 और HCl ऐड करते हैं तो क्या जनरेट होता है, HNO2। ठीक है, ये इन सिटू जनरेशन है इसकी, हम इसको बाहर से ऐड नहीं कर रहे हैं। जब ये दोनों ऐड करते हैं ना, सोडियम नाइट्राइट और HCl, तो क्या जनरेट होगा, इन सिटू जनरेशन होता है किसका, HNO2। क्या है नाम क्या इसका, देखो HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, और ये क्या होगा, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड, तो क्या बनता है यहाँ पे देखते हैं, सिंपल अपना प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, N3CL नेगेटिव, ठीक है, डॉट में रहेगा, इस तरह से रहता है। तो मैकेनिज्म देखेंगे हम, ये जो है ना, अब ये वाला जो प्रोडक्ट बनता है ना N2 प्लस Cl, इससे हमें क्या बनाना, मान लो बेंजीन रिंग है और उस पर क्या X चाहिए हमें, तो ये N2 है ना गैस की फॉर्म में, N2 गैस की फॉर्म में क्या इजीली रिमूव हो जाती है, और अपना हेलोजन यहाँ पे सब जो हेलोजन क्या होगा सबस्ट्रेट पर ऐड हो जाएगा।
तो एराइल हैलाइड मिलता है हमें। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इसमें, ये सेंड में रिएक्शन नाम ध्यान रखना इसका। अब ये जो भी सबस्ट्रेट बना है किसके लिए, सेंड में रिएक्शन के लिए, इससे आगे की प्रिपरेशन या फिर इसके मैकेनिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।